नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ से देखिए 18 लोगों की मौत हो गई और इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं और 25 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। देखिए, महाकुंभ जाने के लिए दरअसल स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी और रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई। गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया और इससे भगदड़ मच गई। हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और देखिए, इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारी नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भीड़ कैसे बेकाबू हुई, कितने लोगों की मौत हुई और किस तरीके से अफरा तफरी मची। भगदड़ की स्थिति के वक्त की तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद ये भी दिखा रहे हैं घायलों को देखिए एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए ले जाते वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हादसे की जांच करने के लिए अब कमेटी तैयार की गई है। हालांकि अब इस घटना के बाद मैनेजमेंट पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। ट्रेन लेट होने की वजह से भीड़ ज्यादा बढ़ गई और उसके बाद जब प्लेटफॉर्म नंबर चेंज किया गया, इससे भगदड़ मची। चूंकि इधर से प्लेटफॉर्म नंबर लोग बदलने के लिए होड़ लग गई लोगों की और इसी वजह से वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि देखिए, मुआवजे का ऐलान किया गया है। जिन लोगों की भी मौत हो गई है, 18 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और जिन लोगों की भी मौत हुई है उनके आश्रितों को आपको बता दें कि कुछ राशि सरकार की तरफ से देने की बात की जा रही है। अब आपको हादसे की 3 बड़ी वजह भी आपको बताने वाले हैं। दरअसल हुआ क्या, देखिए, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी और 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी और इन तीनों ही ट्रेनों की प्लेटफॉर्म नंबर जो थी वो बदल दी गई। पहले थी 14 नंबर पर। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पर पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है और ये सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। और इसकी देखिए दूसरी वजह यह भी है कि कई लोग टिकट काउंटर पर खड़े थे और इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट ही प्लेटफॉर्म की तरफ भाग उठे और इससे भगदड़ मच गई, भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। और देखिए, तीसरी वजह यह भी मानी जा रही है कि 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ लगी हुई थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। और आपको बता दें कि शनिवार को भी शाम के 7 बजे से भीड़ और ज्यादा बढ़ने लगी थी, पर इस भीड़ की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 18 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए इस भगदड़ में। और देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद से ही आपको बता दें कि बिहार में अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। पहले देखिए, लालू प्रसाद और अब तेजस्वी यादव ने भगदड़ पर कई तरीके के सवाल उठाए हैं। साथ ही एनडीए नेताओं ने घटना पर संवेदना जताई है और मामले में जांच की बात कही है। और जहाँ प्रबंध का सवाल है, जहाँ 52 करोड़ 53 करोड़ लोग आकर के स्नान किया है, तो एक काबिले तारीफ है वहाँ के योगी सरकार का, जो इतना सुंदर प्रबंध किया है। और रही बात आपाधापी में आने जाने में, हम आगे जाएंगे, हम पैसे बैठेंगे, इसमें अगर कहीं कुछ घटना घट जाती है तो इसको आकस्मिक कहा जाता है, कि किसी के द्वारा प्रयोजित नहीं है। लोगों का विश्वास है, आस्था है, उसके बारे में इस तरह का कमेंट करना, तो लालू जी तो कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। लालू यादव तो ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है और इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए लोगों पर। जब तक कार्रवाई नहीं होगी इन लोगों का मन और बढ़ता रहेगा, ऐसी घटना फिर आगे ना हो। अब इन लोगों का जो रवैया लग रहा है कि इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, फिर दोबारा हो तो हम लोग सब लोग जो है इसको लेकर के, जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिजनों के प्रति हम लोगों की संवेदना है। सर, पूरी संवेदना है, बिहार के लोगों की पूरी चिंता बिहार के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। स्वाभाविक है, उसकी चिंता की जा रही है। रेल मंत्री जी भी पूरे मामले इस घटना में भी आप देख रहे हैं कि करीब आधे लोग बिहार के लोग हैं
बिहार के वो लोग हैं जो वहाँ पर किसी न किसी वजह से पलायन के लिए गए होंगे या शायद कोई अपना बिजनेस व्यापार करने गए होंगे। तो हम लोग के लिए तो वो भी दुखद है। तो दोहरी मार है, एक तो देश के नजरिए से कहीं भी किसी की मृत्यु हुई है तो दुखद है, लेकिन उसमें भी आधे से ज्यादा लोग बिहार के हैं, वो और भी ज्यादा दुखद है। तो संवेदना व्यक्त कर सकते हैं और ये मांग कर सकते हैं कि जो जिन लोगों की गलती है उसकी जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रेल मंत्रालय कितना तो देखिए कि भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ लगी हुई है और अभी भी उतनी ही भीड़ है। देखिए तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीर। भगदड़ के बाद भी ऐसा हाल स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में वहां पर खचाखच भीड़ देखने को मिली। प्रयागराज जाने के लिए एक बार फिर से वहां पर भीड़ देखी जा रही है। भगदड़ के बाद भी ऐसा ही हाल है और इसी वजह से प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। रेलवे प्रशासन पर सवाल उठने जायज हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोग कैसे ट्रेन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए संपूर्ण क्रांति आ गई है। ये ट्रेन प्रयागराज जानी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत लोकप्रिय ट्रेन है। लोगों को जनरल से जाना होता है तो इस ट्रेन का सहारा लेते। फिर से देखिए कुछ ऐसी तस्वीर आपको दिखाई देगी। देखिए बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर लोग कैसे चढ़ रहे हैं। फिर से वही आफत की ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है। हमें फिर समझना होगा, ट्रेन आपको दोबारा मिल जाएगी, जान दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन कोशिश ये देखिए, फिर से दिखाइए, निजाम दिखाते रहिए वो तस्वीर। बच्चों को किस तरीके से खींचा जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर लोग अपना लगेज लेकर। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की तस्वीर देख रहे हैं आप। ये स्लीपर का कोच है, स्लीपर की इन्होंने टिकट ली होगी, लेकिन जनरल वो देखिए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मैं फिर एक तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए, ये अभी तक आपने वायरल वीडियोस में देखी थी, मैं ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कैसे ये लोग यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानलेवा साबित होगा। ये यहाँ से चढ़ने की कोशिश की जा रही है। वो तस्वीर दिखाइए जरा निजाम जी। फिर से लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन इस तरीके से खुली है, यहाँ से चढ़ सके। ये हम फिर कहते हैं, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोग जान जोखिम में डालकर कतई ना चढ़े, लेकिन लोग फिर से चढ़ने की वैसे ही कोशिश कर रहे हैं। ये जानलेवा साबित होगा। निजाम दिखाते रहिए, वो तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं। भीड़ कैसी है देखिए, अभी भी वहाँ देखिए वो महिला किस तरीके से फंस चुकी है। वो महिला देखिए किस तरीके से फंसी हुई है, बहुत बुरी स्थिति है। ये देखिए अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग चढ़ने को किस तरीके से बेताब हो चुके हैं। महिलाएं अभी भी चीख पुकार उनकी सुनाई दे रही है। ये तस्वीर अभी भी आप देखिए, ये देखिए, कल आज छोटी तस्वीर है, कल ऐसी बड़ी तस्वीर रही होगी। अभी भी आप देखिए कि लोग चढ़ने की होड़ में किस तरीके से लगे हुए हैं और भीड़। ये जनरल, ये फिर दिखाइए निजाम जी जरा करिए। ये देखिए, ये अभी भी लोग ऐसे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको चोट लग सकती है, आपको चोट लग सकती है। आप इस तरीके से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, ये यहाँ से चढ़ने की प्रयास है। अब ये महिला को भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आप कितना ही मना करिए, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ये देखिए, ये दिखाइए निजाम, ये देखिए महिला को यहाँ से चढ़ा रहे हैं। ये महिला को यहाँ से चढ़ा रहे हैं और रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। कहाँ है फोर्स कहाँ है, पुलिस कहाँ है? पुलिस क्यों नहीं रोक रही है? रोकने की जरूरत है, पुलिस रोके इन लोगों को, बहुत जरूरी है। फिर मैं दिखाती हूँ, निजाम इधर आए आप। ये क्या है? ये तस्वीर देखिए। ये लोगों की चोट लग सकती है, जान जा सकती है, लेकिन जान की परवाह किए बिना ये आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कहाँ जाना है भाई, इतनी जान जोखिम में डालकर चढ़ रहे हो, कहाँ जाना है? अरे तो यहाँ से क्यों चढ़ रहे हो? अरे वहाँ से चढ़ जाओगे, आराम से चढ़ जाओगे, चढ़ो आराम से। यहाँ से चोट लग जाएगी। पुलिस कहाँ है? बड़ा सवाल है, फिर से वो सवाल बन रहा है, पुलिस कहाँ है? क्यों पुलिस अभी तक नहीं दिखाई दे रही है? फिर से वैसी स्थिति है। ये देखिए, ये जरा तस्वीर दिखाइए आप निजाम, ये तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। ये बुजुर्ग है, कोई प्रशासन नहीं है भैया। कहाँ जाना है आप लोगों को? प्रयाग जाना है। टिकट कंफर्म है? टिकट कंफर्म है। यहाँ से चढ़ने का प्रयास लेकिन आप करिए, आप ऐसे मत जाइए। मैं जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा। हाँ वापस चले जाएंगे अगर नहीं मिलेगा जाऊंगा तो जाएंगे नहीं, लेकिन जान जोखिम में मत डालिएगा। जान हम लोग को किनारे है इसीलिए, लेकिन जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं देखिए, क्योंकि यहाँ ये स्थिति है। आप देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो बड़ी लोकप्रिय ट्रेन है, लोगों को इसके बारे में बहुत पता है। और इसी के बाद ये तस्वीर देखिए, मैं क्या बताऊं इस तस्वीर के बारे में, फिर दिखाइए निजाम। ये देखिए, पुलिस कहाँ है यहाँ पर? सवाल, बड़ा सवाल है, पुलिस कहाँ है यहाँ पर? पुलिस नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। एक पुलिसकर्मी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जरूरी है पुलिसकर्मी लगाया जाए, वरना लोगों की जान पर बन सकती है। पुलिसकर्मी कहाँ है? अंदर की तस्वीर भी दिखाइए जरा निजाम,
आप दिखा सके तो। ये देखिए अंदर क्या हालत हो रही है, देखिए जरा अंदर क्या हालत हो रही है। ये कोई प्रशासन का व्यक्ति अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी एक पुलिसकर्मी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। और देखिए ये जो तस्वीर आपने देखी वाकई जानलेवा साबित हो सकता है, और सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश के भी स्टेशनों पर ऐसे ही कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं। 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। वाराणसी, मोतिहारी, आरा, बक्सर, कैमूर और जमालपुर की ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें वही स्थिति, जो स्थिति अभी आपने दिल्ली के स्टेशन पर देखी, वही आपको अलग अलग स्टेशनों पर दिखाई देगी, जहां से ट्रेन प्रयागराज को जाती है। जो ट्रेन कुंभ मेले तक पहुंचती है वहां पर लगभग स्थिति ऐसी ही है। लोग जान जोखिम में डाल करके सफर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अपनी जान की चिंता किए बगैर। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर के देखिए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से संदेश एकता से अखंड रहेगा देश। सीएम योगी ने कहा कि हमें सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि हिंदू होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी देना है। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इस तरह की महाकुंभ प्रयागराज ने एकता का जो संदेश दिया है, ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए संदेश है, हम सब के लिए। और वह संदेश यही है कि महाकुंभ का संदेश या महाकुंभ से संदेश एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा। हम सबकी एकता इस देश की अखंडता का आधार है, और भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हैं। इससे पहले सीएम योगी ने प्रयागराज महाकुंभ में हवाई सर्वे किया, साथ ही कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम योगी शिव महापुराण कथा में भी शामिल हुए, और इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों का काम ही सनातन को कोसना है, लेकिन इससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए महाकुंभ में एक और महा रिकॉर्ड बन गया है। अब तक 700 से भी ज्यादा चार्टर्ड प्लेन लैंड हुए हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन लैंड हुए हैं 700 से भी ज्यादा। और देखिए देश विदेश से पहुंचे लोगों ने पवित्र स्नान किया यहां पर आके। प्राइवेट जेट और चार्टर्ड प्लेन से यहां पर लोग पहुंचे, और एक ये महा रिकॉर्ड अपने आप में कायम हो गया कि 700 से भी ज्यादा चार्टर्ड प्लेन यहां पर प्रयागराज में लैंड हुए हैं। और प्राइवेट जेट और इसके अलावा बताते चलें आपको देश विदेश से भी लोग पहुंचे और पवित्र स्नान किया। प्राइवेट जेट और चार्टर प्लेन से यहां पर लोग पहुंच करके पवित्र स्नान किया, और इसके बाद अपने आप में ये महाकुंभ के दौरान एक महा रिकॉर्ड बन गया कह सकते हैं। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर मिल रही है, 700 से भी ज्यादा चार्टर्ड प्लेन प्रयागराज में लैंड हुए हैं। आइए अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की तरफ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद रेलवे पर सवाल उठाने के साथ ही लालू प्रसाद ने एक विवादित बयान भी दे दिया है। लालू प्रसाद ने कुंभ को फालतू बताया। उन्होंने कहा कि ये सब कुंभ का क्या मतलब है, फालतू कुंभ हो रहा है। तो कुंभ को लेकर के लालू यादव का एक विवादित बयान, कुंभ को फालतू बताया है लालू प्रसाद ने। क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली की घटना पर दुख जताया है और लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार किया है। लालू प्रसाद ने कुंभ को फालतू बताया था, जिसकी शाहनवाज हुसैन ने निंदा की है। हम लोग पूरी तरह उस परिवार के साथ हैं जो हताहत हुए हैं, लेकिन इस पर जिस तरह की बयानबाजी खासकर विपक्ष के नेता कर रहे हैं, ये दुखद है। और लालू यादव जी का कुंभ को लेकर ये बयान देना कि कुंभ फालतू है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयानों से उनको बचना चाहिए।
और देखिए जिस तरीके से लालू प्रसाद ने बयान दिया कि कुंभ फालतू है, कुंभ का कोई मतलब नहीं है, अब उनके इस बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है। धार्मिक अस्मिता पर चोट करने वाला लालू प्रसाद जी का यह बयान घोर निंदनीय है। जो व्यक्ति अपने बाल बच्चों के मांगलिक कार्यों में धार्मिक अनुष्ठान करवाता हो, उसके श्रीमुख से यह कथन कोई भी सनातनी स्वीकार नहीं करेगा। 60 करोड़ लोग कुंभ में स्नान कर अपनी धार्मिक भावना का परिचय दे चुके हैं। इसमें लालू प्रसाद जी के भी असंख्य अनुयायी हैं। उन्हें अपने बयान का औचित्य बताना चाहिए। क्या छठ पर्व में उनकी श्रीमती राबड़ी देवी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने गंगा नदी में डुबकी नहीं लगाती हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन को उनका परिवार नहीं जाता है? अगर किसी के मन में महाकुंभ के प्रति भाव स्पष्ट नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है कि महाकुंभ आस्था का एक बड़ा समुद्र है। क्या लालू यादव जी अपने रेल मंत्रित्व के काल में रेलवे में जो सुधार किया जाना चाहिए था उसको आपने नहीं किया था, जिसके कारण 1000 लोगों की मृत्यु हुई? देखिए लालू जी, दुर्घटनाएं दुर्भाग्य से घटित होती है। इस प्रकार के हिंदू सभ्यता, संस्कृति और रेलवे पर सवाल खड़ा करने की आज जरूरत नहीं है, बल्कि सहयोग करने की आवश्यकता है। ये सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए जो आस्था और श्रद्धा का विषय है उसको सियासत के चश्मे से देख रही है, वीआईपी स्नान करा रही है, लेकिन जो आम श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए वो न के बराबर है। उसी का नतीजा है, पहले प्रयागराज में भगदड़ में लोगों की जानें गई, अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की जानें चली गई। सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेवार कोई है तो वो बीजेपी सरकार है। खबर वैशाली से, जहां के तसियौता थाना क्षेत्र के 12 साल के बच्चे की दिल्ली में हुई भगदड़ में मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। मौत की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ अब घर में जमा हो गई है और पूरा माहौल वहां पर गमगीन हो चुका है। जानकारी के मुताबिक नीरज कुमार घर आने के लिए अपने चाचा चाची के साथ दिल्ली स्टेशन आया था, तभी हादसा हुआ और मृत बच्चे के पिता के मुताबिक नीरज अपने चाचा चाची के साथ कुंभ जाने वाला था, जहां से सभी को घर आना था, लेकिन भगदड़ में बेटे की मौत हो गई। इलाके के जनप्रतिनिधि और पूर्व मंत्री प्रेमा चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की। हमरा कह के पूछो न गेलक 12 साल के बेटा है, गोतनी के जौरे गेलक, पितिया नहीं जौरे 3 महीना होते रहलैया, लेके घरे आबैत रहलक कल्ले गे मैया स्टेशन पर दौड़े धूप में बाबू हमर के कचार देलक रे बाप। रात को सूचना आया वह 2 बजे के करीब में कि वो ट्रेन हादसा में जैसे भागा दौड़ी में वो पिछला गया, तो चला गया। लेकिन हम केंद्र सरकार से खासकर मांग करते हैं और राज्य सरकार से तो उस परिवार में एक नौकरी मिले उस घर में और उसका मुआवजा मिले, कम से कम 10 लाख मुआवजा मिले कि इसका कोई मतलब, इसका जो हादसा है उसका कोई, हम उसको कैसे व्यक्त करें, इसका पूरा नहीं किया जा सकता है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में बिहार के 9 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने संवेदना जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मृतक के परिजनों के लिए सहायता का ऐलान किया गया है। और इसके लिए जो भी बिहार के लोग हैं उनके लिए भी हम लोगों ने परिवार को मदद देने का निर्णय लिया है, उसकी घोषणा कर दी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।